From being one of India's fastest growing bank to nearly going bankrupt, Yes Bank's story is nothing short of a corporate thriller. हेलो, माय नेम इज CS उमेश गुलेरिया और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यस बैंक का राइज कैसे हुआ, उसके बाद उसके फॉल के कारण क्या बने और आज की डेट में यस बैंक कहां स्टैंड करता है। यस बैंक को 2004 में शुरू किया था राणा कपूर और अशोक कपूर ने। 2005 में यस बैंक लिस्ट भी हो गया था स्टॉक मार्केट में। यस बैंक की एग्रेसिव लैंडिंग और इनोवेटिव अप्रोच के साथ by 2010 यस बैंक की काउंटिंग इंडिया के टॉप 5 प्राइवेट बैंक्स में होने लग गई थी। इतनी एग्रेसिव ग्रोथ का इम्पैक्ट कंपनी के शेयर प्राइस पे पड़ रहा था। 2005 में लिस्ट होने के बाद 2018 तक यस बैंक ऑलमोस्ट 30x रिटर्न्स दे चुका था इन्वेस्टर्स को, जो कि HDFC बैंक और ICICI बैंक की रिटर्न से बहुत ज्यादा थी। यस बैंक और इसके फाउंडर राणा कपूर का विजन सिंपल था, एग्रेसिव लैंडिंग, जिसके अंडर यस बैंक स्ट्रेस्ड कंपनीज को हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करता था। और इन कंपनीज में नाम था अनिल अंबानी ग्रुप, ILFS, DHFL, जेट एयरवेज, वीडियोकॉन ग्रुप एटसेट्रा। और ये सारी कंपनी, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, उस टाइम बहुत स्ट्रेस फेज से गुजर रही थी और ऑलमोस्ट सब इंसॉल्वेंट कैटेगराइज हो गई थी। देयरफॉर इन सभी कंपनीज की तरफ यस बैंक का एक मेजर एक्सपोजर होने की वजह से काफी रेड फ्लैग सामने आने लगे। एंड इवन RBI की एक असेसमेंट ने पाया कि यस बैंक ने अराउंड 4000 करोड़ से अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को अंडर रिपोर्ट किया है। इन्हीं रीजंस की वजह से यस बैंक के प्रमोटर राणा कपूर पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनिपुलेट करने के एलिगेशन लगाए जाने लगे। इनफैक्ट उन पे ये तक एलिगेशन लग गए कि वो कंपनी के इंटरनल प्रोसीजर्स को ओवरराइड करते हुए स्ट्रेस्ड कंपनीज को पर्सनल लेवल पे लोन प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए उन्हें किकबैक्स तक मिल रहे हैं स्ट्रेस्ड कंपनीज से। ये सारे इवेंट्स अराउंड 2018 में अपने पीक पे आ गए, जब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स ने राणा कपूर की एज MD एंड CEO अपॉइंटमेंट एक्सटेंशन का अप्रूवल दिया फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स। RBI ने वो रिजेक्ट कर दिया। इनफैक्ट यस बैंक को बोला गया कि विद इन 6 मंथ्स एक नया CEO अपॉइंट किया जाए और वहीं से यस बैंक के शेयर प्राइस का फ्री फॉल शुरू हो गया। और अगर आप इस टेबल को देखें तो यूल फाइंड कि बैंक की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे भी इंपैक्ट दिखना शुरू हो गया एंड वन बाय वन चीजें और खराब होती गई। इनफैक्ट कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स तक ने रिजाइन करना शुरू कर दिया, साइटिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज। अल्टीमेटली यस बैंक के लिए नेल टू द कॉफिन मोमेंट हुआ जब ED ने राणा कपूर को अरेस्ट कर लिया और RBI ने यस बैंक की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सुपरसीड किया। और इस दौरान थ्रू आउट 2018 टू मार्च 2020 शेयर प्राइस में ऑलमोस्ट 99% फॉल आ चुका था। जो शेयर कभी 400 रुपए का हुआ करता था, आज वो 5 रुपए पे पहुंच गया था। और यहीं से स्टार्टिंग हुई यस बैंक के रेस्क्यू प्लान की। अराउंड 10,000 करोड़ यस बैंक में इन्फ्यूज किए। कंपनी में अब कोई प्रमोटर नहीं थे। राणा कपूर और उनकी फैमिली ने 2019 में ही अपना सारा स्टेक यस बैंक में बेच दिया था और अब SBI 49% स्टेक के साथ यस बैंक का सबसे बड़ा शेयर होल्डर था। SBI के साथ एक नए बोर्ड की अपॉइंटमेंट की गई जिसपे RBI का ओवरसाइट था। प्रशांत कुमार, जो कि फॉर्मर SBI एग्जीक्यूटिव थे, उनको एज अ न्यू CEO भी अपॉइंट किया गया। फर्दर कंपनी ने जहां पहले कॉर्पोरेट लोन की तरफ उनका फोकस था, वहां से शिफ्ट करके रिटेल लैंडिंग की तरफ अपना फोकस शिफ्ट किया। और अगर हम यहाँ टेबल को देखें तो विल फाइंड कि ओवर द इयर्स रिटेल लैंडिंग, जो कि अराउंड 32% होती थी फाइनेंशियल ईयर 17 तक, अब अराउंड 59% कॉन्ट्रीब्यूट करती है इन दी ओवरऑल एडवांसेस। और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को यस बैंक ने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को सेल ऑफ करके अपनी बुक्स को ओवर द इयर्स काफी हद तक क्लीन कर दिया है। प्रॉफिटेबिलिटी भी काफी हद तक इंप्रूव हुई है ओवर द लास्ट 4 इयर्स एंड इनफैक्ट रेवेन्यू तो ऑल टाइम हाई लेवल्स टच कर गया है। अगर हम इस चार्ट को यहाँ देखें तो विल फाइंड कि मेजॉरिटी ऑफ द नंबर्स ओवर द लास्ट 4 इयर्स काफी हद तक इंप्रूव किए हैं। और ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में जो इंप्रूवमेंट आई है, इससे एक बात तो क्लियर पता चलती है, यस बैंक की नई मैनेजमेंट ने जो स्टेप्स लिए थे वो धीरे धीरे यस बैंक की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे पॉजिटिवली इंपैक्ट डाल रहे हैं और आने वाले टाइम में ये परफॉर्मेंस यहाँ से और इम्प्रूव कर सकती है। रीजन बीइंग, सो देयर इज अ थिंग कॉल्ड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। सो बेसिकली बैंक्स को टारगेट मिले होते हैं कि इनको वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या फिर प्रायोरिटी सेक्टर जैसे कि फार्मिंग वगैरह के कुछ लोन टारगेट्स
अचीव करने हैं। अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में बैंक्स ये टारगेट अचीव नहीं कर पाता है तो उनको ये पैसा नाबार्ड के साथ डिपॉजिट करना पड़ता है और नाबार्ड बैंक को अराउंड 3.5% का इस पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। और ये एक प्रॉब्लम है बैंक्स के लिए। रीज़न बीइंग, अगर बैंक ने यही चीज़ या यही अमाउंट किसी को लोन दिया होता तो उस पे उन्हें अराउंड 9 to 10% का इंटरेस्ट जनरेट होता, वेयर एज नाबार्ड ओनली 3.5% रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है। सो देयर इज अ गैप ऑफ 5 to 6%। सो रिस्ट्रक्चरिंग के बाद यस बैंक को ये टारगेट फुलफिल करने में काफ़ी चैलेंजेस आ रहे थे। अराउंड 8 to 10% ऑफ द टोटल एसेट्स इन्हीं डिपॉजिट्स में फंसा हुआ है। बट मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी है कि फाइनेंशियल ईयर 27 तक दे विल ट्राई देयर लेवल बेस्ट कि इन डिपॉजिट्स को लेस देन 5% ऑफ द टोटल एसेट्स लेवल पे ले जाया जाए। द पॉजिटिव न्यूज़, SMBC जो जापान का एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल ग्रुप है वो यस बैंक में 20% स्टेक एक्वायर कर रहा है। बट आप बोलेंगे अब ये अच्छी बात क्यों है? देखिए, SMBC कोई प्राइवेट इक्विटी प्लेयर नहीं है, दे आर ए फाइनेंशियल ग्रुप। सो उनका स्टेक एक्विजिशन एक लॉन्ग टर्म विजन या लॉन्ग टर्म एक्विजिशन के अंडर किया गया है रादर देन की शॉर्ट टर्म गेन्स के पर्सपेक्टिव से। इट इज एक्सपेक्टेड कि बाई सेकेंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 RBI का अप्रूवल भी आ जाएगा इस एक्विजिशन को लेकर। प्रशांत कुमार जो कि यस बैंक के CEO हैं, अगर हम उनके एक इंटरव्यू को सुने तो ही हैज़ क्लियरली स्टेटेड कि इस एक्विजिशन की वजह से यस बैंक की क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव होगी। उनका क्रेडिट कॉस्ट तो कम होगा ही, साथ ही उनके लिए नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अनलॉक होंगी। बिकॉज सर्टन गवर्नमेंट्स या फिर बड़े बिजनेस हाउसेज एक पर्टिकुलर या अच्छी क्रेडिट रेटिंग वाले बैंक्स के साथ ही डील करना पसंद करते हैं। सो ये एक्विजिशन यस बैंक के लिए कॉस्ट साइड पे एंड न्यू बिजनेस साइड दोनों टाइप की अपॉर्चुनिटीज को ओपन अप कर रहा है। आई होप अभी तक आप समझ गए होंगे कि यस बैंक के फॉल के रीजंस क्या थे एंड उसके बाद यस बैंक ने कैसे रिवाइवल किया। बट एज एन इन्वेस्टर आपके माइंड में आएगा कि यार अब यहाँ से इस स्टेज से हमें क्या करना है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें कंसीडरेशन में रखने हैं। सो देखिए, बैंकिंग स्टॉक्स को आप जब भी एनालाइज करें तो उसमें 3 रेशियोज बहुत क्रिटिकल हैं। एक हो गया आपकी प्राइस टू बुक वैल्यू जो आपकी वैल्यूएशन मैट्रिक्स डिफाइन करती है, देन आपकी रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन एसेट्स। इस टेबल को अगर हम एनालाइज करें तो वी विल फाइंड कि यस बैंक रिटर्न ऑन एसेट और रिटर्न ऑन इक्विटी मैट्रिक्स पे अपने सेगमेंट के मीडियन लेवल से नीचे है, बट वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से अपने मीडियन लेवल के ऑलमोस्ट काफ़ी आसपास है। इट मीन्स वी कैन से कि यस बैंक अंडर वैल्यूड तो बिल्कुल भी नहीं है। तो टर्न अराउंड तो यस बैंक ऑलमोस्ट हो गया है, बट यहाँ से शेयर परफॉर्मेंस जो होगी वो कंपनी की रेशोज जैसे कि रिटर्न ऑन एसेट और रिटर्न ऑन इक्विटी की इंप्रूवमेंट पे डिपेंड करती है। तो आई होप आप सब लोग एज ए रिटेल इन्वेस्टर्स इन रेशियोज पे ध्यान रखेंगे और ट्रैक करते रहेंगे कि इनमें इंप्रूवमेंट आ रही है नहीं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और डिस्क्रिप्शन में हम स्मॉल केस का लिंक शेयर करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वहाँ जाकर ज़रूर चेकआउट करें। थैंक यू।